हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वैकेंसी टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे झारखंड चौकीदार के न्यू भर्ती जो जामताड़ा जिले से आई हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें इसमें जो कुल पद है टोटल 354 है और योग्यता जो मांगा गया है 10वीं पास और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 4 मार्च रखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपका नोटिफिकेशन जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त कार्यालय जामताड़ा, ठीक है। और विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 09/2025। तो चौकीदार संवर्ग में सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका बैकलॉग वैकेंसी भी दी गई है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई वो 4 मार्च 2025 अपराह्न 5 बजे, मतलब शाम 5 बजे तक आपको फॉर्म भर के भेजना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे पद का नाम जो है चौकीदार है और रिक्त पदों की जो संख्या है टोटल 354, जो कि बैकलॉग और जो करंट वैकेंसी है दोनों को मिलाकर टोटल 354 पदों पर आई हुई है। सीधी भर्ती की बात करें तो यूआर कैटेगरी से आपका जो टोटल है 137 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी से आपका 92 पद है और अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी से आपका 0 है। और अति पिछड़ा वर्ग में देखेंगे आप 0 दिया गया है और पिछड़ा वर्ग में भी आपका 0 यानी ओबीसी कैटेगरी से आपका 0 पोस्ट है और एससी कैटेगरी से भी आपका 0 पोस्ट है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो है आपका टोटल 44 पद है और कुल मिलाकर जो टोटल जो है आपका करंट वैकेंसी 273 पोस्ट है। और बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग वैकेंसी में सिर्फ जो है आपका एसटी कैटेगरी से 81 है। तो कुल मिलाकर जो है 354 पदों पर भर्ती आई हुई है। अगर हम वैकेंसी टेबल की बात करें, यहाँ पे देखेंगे यूआर कैटेगरी से जो आपका टोटल 137 है और एसटी कैटेगरी से आपका 173 पोस्ट है, जिसमें कि 3 पद जो है आपका आदिम जनजाति के लिए रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस के लिए जो रखा गया है वो टोटल 44 सीट है। और इसमें महिलाओं के लिए जो यूआर कैटेगरी में जो रिजर्व है 5% वो आपका 7 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 9 पोस्ट है और आपका जो ईडब्ल्यूएस में आपका 2 पोस्ट रिजर्व है महिलाओं के लिए। खेल कूद कोटा की बात करें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप 7 पोस्ट है और अंधापन और कम दृष्टि के लिए जो 1% जो रिजर्व रखा गया टोटल 4 सीट है और बहरापन के लिए 4 सीट है और जो डिसेबिलिटी है जो चलने में नहीं सकता है उसके लिए 4 सीट और स्वाधीनता और बहुनिशक्ता के लिए आपका टोटल 3 पोस्ट है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु जो परीक्षा शुल्क रखा गया वो 100 रुपये रखा गया है और परीक्षा शुल्क में जो छूट रखा गया है वो देखिए एससी और एसटी जनजाति के लिए जो है परीक्षा शुल्क मात्र 50 रुपये एवं दिव्यांग जनों और सभी वर्ग की महिलाओं हेतु परीक्षा शुल्क जो है 0 है। महिलाओं के लिए भी और दिव्यांग जनों के लिए जो है परीक्षा शुल्क यहाँ पे 0 है, 1 भी रुपये नहीं लगेगा, 0 रखा गया है। और परीक्षा शुल्क जो है आपको बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त जामताड़ा के पद नाम से जामताड़ा में भुगतान होगा। तो आपको जो है परीक्षा शुल्क जो है बैंक ड्राफ्ट आपको बना के, ठीक है, आपको जमा करना होगा। अगर हम यहाँ पे अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो मिनिमम जो शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है वो आपका 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई वो 18 वर्ष रखा गया है। कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर कैटेगरी के लिए जो रखा गया है अधिकतम 35 ईयर्स रखा गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 रखा गया है, ओबीसी के लिए जो रखा गया 37 रखा गया है और महिलाओं के लिए जो रखा गया वो 38 ईयर्स रखा गया है और एसटी एससी के लिए जो रखा गया वो 40 वर्ष रखा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो है सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा जो आपका 50 अंकों की ली जाएगी, जिसमें कि आपका जो जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और लिखित परीक्षा में न्यूनतम जो आपको 30% लाना अनिवार्य है, यानी 15 मार्क्स लाना आपका अनिवार्य होगा, ठीक है। और सफल उम्मीदवारों की जो सूची है 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी, यानी फ्रेंड्स आपका टोटल वैकेंसी का 3 टाइम्स फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम शारीरिक माप की बात करें तो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो न्यूनतम हाइट जो रखा गया वो 160 सेंटीमीटर रखा गया है, ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है और एसटी एससी के लिए जो रखा गया है 155 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए जो रखा गया है वो 148 सेंटीमीटर रखा गया है। और फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए जो रखा गया है समय 5 मिनट या 5 मिनट से पहले जो कैंडिडेट अपना दौड़ कंप्लीट करेंगे उसको यहाँ पे 20 मार्क्स दिया जाएगा और 5 मिनट के बाद या 6 मिनट तक, ठीक है, 5 और 6 मिनट के बीच में जो कैंडिडेट अपना दौड़ कंप्लीट करेंगे उसको यहाँ पे 10 मार्क्स दिया जाएगा और 6 मिनट से ज्यादा अधिक समय लेने वाले को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
और महिलाओं की बात करें तो 8 मिनट या 8 मिनट से पहले जो महिलाएं अपना दौड़ कंप्लीट करेगी उसको यहाँ पे 20 मार्क्स दिया जाएगा, और 8 मिनट और 10 मिनट के बीच में जो भी महिला अपनी दौड़ कंप्लीट करेगी उसको यहाँ पे 10 मार्क्स दिया जाएगा, और 10 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाले कैंडिडेट को यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। मेरिट लिस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स आपका लिखित परीक्षा में जो आपका मार्क्स आएगा, ठीक है, शारीरिक जांच में जो आपका मार्क्स आएगा, और जो कार्य अनुभव में जो प्राप्त अंक है उसके योग के आधार पर आपका जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। ये है जो है परिवीक्षा, चौकीदार के पद पर जो बहाली जो है ये परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी, यानी जो है 2 वर्ष जो आपका टेम्पोररी बेस पे होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम ग्रेड पे की बात करें, चौकीदार का जो 7th पुनरीक्षित वेतनमान है शेड्यूल 1 पे मैट्रिक्स लेवल 1 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे जो यहाँ रखा गया 1800, ठीक है। और समय समय पर जो है अन्य भत्ता भी यहाँ पे दिया जाएगा। आवेदन करने की जो प्रक्रिया रखी गई है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फॉर्म भर के जो आपको अटैच करके जो भेजना है, शैक्षणिक अंक पत्र या प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। आरक्षण का दावा करने के लिए आपको यहाँ पे निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना होगा, और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 माह के अंदर का जो निर्गत है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ से सर्टिफिकेट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो भी अटैच कर देना है, और स्व अभिप्रमाणित 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको अटैच करके भेजना है। और अभ्यर्थी को जो है लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या लिखना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, बीट संख्या लिखना है, ग्राम का नाम लिखना है, और संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम और थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। और आपको जो फॉर्म जो भर के जो भेजना है दिनांक 4 मार्च, ठीक है, अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है, ठीक है। आपको 4 मार्च तक जितने भी सारे हैं फॉर्म भर के आप अपना इस पते पर जो दिया गया है, कार्यालय उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन जामताड़ा, पिन कोड इतना, इस पते पर आपको फॉर्म भर के भेज देना है। और आवेदन जो है किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको फॉर्म भर के भेजना है। तो फ्रेंड्स ये है आपका फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म को आपको भर देना है, यहाँ पे फोटो अपना चिपका के सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको गृह जिला का नाम, अंचल का नाम, आवेदित बीट का नाम, बीट संख्या और ग्राम का नाम भी आपको यहाँ पे भर देना है। हिंदी में, अंग्रेजी में पिता और पति का नाम भर देना है, या डेट ऑफ बर्थ भर देना है आपको। यहाँ पे आवेदक का स्थानीय भाषा का ज्ञान है, हाँ या ना में भर देना है, और यहाँ का आपको जो एड्रेस है, ठीक है, और पत्राचार का पता जो है, ठीक है, दोनों आपको यहाँ पे भर के भेज देना है। और यहाँ पे जो है आधार संख्या, राष्ट्रीयता, आवेदक के शरीर पर स्थायी 2 पहचान पत्र, ठीक है। आपका जो जैसे मोल है किसी पे, कोई तरह का कटा हुआ निशान यहाँ पे आपको भर देना है। और शैक्षणिक योग्यता में आपको यहाँ पे परीक्षा का स्तर भर देना है, बोर्ड का नाम भर देना है, और किस वर्ष आप पास की, पूर्णांक और प्राप्तांक, और कितना परसेंटेज आया है, और अंक पत्र की संख्या, जो मार्कशीट नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे आरक्षण कोटि आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है, आप जिस कैटेगरी से आते हैं। और यहाँ पे अपना जो है महिला है या पुरुष है जो भी आप भर देना है आपको। और दिव्यांग के लिए ये है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको टिक करना है। और यहाँ पे देखिए आवासीय प्रमाण पत्र संख्या भरना है, और निर्गत तिथि किस डेट में आपका इश्यू हुआ है, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र संख्या भरना है, और किस डेट में आपका इश्यू हुआ है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको भर देना है, और यहाँ पे इशू डेट यहाँ पे भर देना है। और आपका जो परीक्षा शुल्क का जो आप बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे उसका बैंक ड्राफ्ट संख्या भर देना है, और यहाँ पे निर्गत तिथि भर देना है, और बैंक का नाम यहाँ पे आपको भर देना है, और कितनी राशि है ये भी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर कोई पहले से कार्य कर रहे हैं तो वहाँ अंचल का नाम, थाना, बीट संख्या, बीट का नाम यहाँ पे आपको भर देना है। और ये है आपका घोषणा पत्र, ठीक है, यहाँ पे घोषणा पत्र आपका नाम यहाँ पे भर देना है, ठीक है। यहाँ पे स्थान स्थिति भर के आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके सारा फॉर्म भर के आपको भेज देना है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।